नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस। रस किसे कहते हैं? पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। साधारण बोलचाल में आनंद का नाम ही रस है। कभी कभी हम कहते हैं बहुत आनंद आया, बड़ा मजा आया। इसी को साहित्यिक भाषा में रस कहा जाता है। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रस के 4 अंग होते हैं। ये रस के प्रमुख 4 अंग हैं। फिर है रस के स्थायी भाव। स्थायी भाव मानव शरीर में या हर प्राणी में। तो मानव शरीर में स्थायी भाव हमेशा सबके हृदय में विद्यमान रहता है। वह उचित कारणों या उचित परिस्थितियों में वह प्रकट हो जाता है। जैसे शोक का समय है तो व्यक्ति रोने लगता है, खुशी का समय है तो व्यक्ति हंसने लगता है। तो जो स्थायी भाव है वह प्रकट होकर के और रस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से पहले है इसके अंग। प्रमुख अंग है स्थायी भाव, विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो इस प्रकार से रस 10 प्रकार के होते हैं। रस मुख्य 9 प्रकार के होते हैं, परंतु वात्सल्य रस को मिला करके इनकी संख्या 10 मानी गई है। तो सबके स्थायी भाव होता है। तो मैं आपको बता दिया कि स्थायी भाव प्रतिकूल परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति, जिस प्रकार का परिस्थिति होता है उस प्रकार का जब वातावरण तैयार होता है तो वह रस प्रकट होता है। जैसे एक राही किसी सुनसान जंगल में जा रहा है, अंधेरा का समय है, एकांत है, अब अकेले राही किसी जंगल में जा रहा है, वह शांत है। उसके हृदय में स्थायी भाव उस समय भय है। परंतु जब वह सामने से सशस्त्र डाकुओं को देखता है तो उसका जो भय है, भयानक दृश्य को देखकर भयानक भय लगता है, उसको बहुत भय लगता है। और उसका जो स्थायी भाव जागृत होकर विभाव परिवर्तित हो जाता है। और जो वहाँ के वातावरण है, अंधेरा, घना जंगल और डाकुओं के हाथों में अस्त्र शस्त्र, तो वह अनुभाव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उसके मन में ये भाव आता है कि मैं मरूंगा कि बचूंगा, मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। और डर के कारण उसके शरीर से पसीना निकलता है, वह कांपता है, वह भागने की कोशिश करता है परंतु भाग नहीं पाता। तो इस प्रकार की स्थिति में जो पसीना निकल रहा है, आंसू निकल रहा है, जो कपकपी हो रहा है, तो वह संचारी भाव है। संचारी का मतलब हो जल्दी जल्दी प्रकट होना और जल्दी लुप्त होना। तो यह है संचारी भाव। तो इस प्रकार से रस के प्रमुख 4 अंग होते हैं। तो इसको दूसरे वीडियो में और विस्तार से बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। नमस्कार।